नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। शिपिंग सेक्टर के स्टॉकों में बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि आज गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग, जो भारत सरकार की शिपिंग कंपनी है, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। इसको शिप में GRSE कहते हैं। इसको लीडिंग शिपयार्ड कंपनी है। लोग कलकत्ता के शिपों को बनाने और रिपेयर करने का काम करती है और शिप को एक्सपोर्ट भी करती है। इसमें बड़ा शानदार रिएक्शन देखने को मिला तो ये जबरदस्त भागा था और 17% बढ़ के 961 तक पहुंच गया था। लेकिन आज 7-8% का करेक्शन आया है। बेसिक ये एक महीने में 49% बढ़ गया है, 6 महीने में 106%, एक साल में 157%, 5 साल में 775%। ये 5 साल पहले की लिस्टिंग है, 2000 की, 12 अक्टूबर 2018 की। पहले भी हमने ये स्टॉक बताया था, देखा किसने नहीं गौर किया ये अलग बात है। दोस्तों, ये स्टॉक को यहाँ से 2-2 करके इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मूल्य लॉन्ग टर्म के लिए होगा। बल्कि 800 रुपए का बेसिक प्राइस बनाइए, 800 रुपए भी आ सकता है ये स्टॉक, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। 800 रुपए यदि ये स्टॉक आता है तो वहां से 2-2 कलेक्ट करके टर्म के लिए अगर आपको कलेक्ट करना तो यहाँ से 2-2 4-4 कलेक्ट, क्योंकि ये शिपयार्ड सेक्टर के शेयर रुक नहीं रहे। यहाँ मझगांव डाक 800-900 रुपए चला कर सोच रहे थे कि करेक्शन होगा, लेकिन करेक्शन हुआ नहीं और ये भागते ही चले जाए। गाँव डाक भी 2400 रुपए तक चला गया था, 2434 रुपए। जो 2434 रुपए का टारगेट है ये जरूर पूरा करेगा, बहुत शॉर्ट टर्म में पूरा कर सकता है। ये इस पर्टिकुलर 2434 रुपए का टारगेट तो इसमें आएगा। गाँव डाक शिपयार्ड ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। जब लिस्टिंग हुई थी तो किसी ने ध्यान नहीं दी। कंपनी भी जो है भारत सरकार की लीडिंग शिपयार्ड कंपनी, मुंबई में इसका मुख्यालय, डिब्बी और युद्ध पोतों का निर्माण करने का इसका काम। IS 9000 2008 कंपनी है। जहाज निर्माण और तट संरचना यार्ड बनाने में नंबर 1 की कंपनी। रुक नहीं रहे ये तीन, तो इनको शिप मोड में इकट्ठा करना चाहिए। जैसे जैसे ये नीचे 1-2 करके चलना चाहिए, ताकि अच्छा लमसम प्रॉफिट हो सके लॉन्ग टर्म। अगर आपने 2 साल का समय इन तीनों स्टॉकों को दे दिया तो मेरे को लगता है कि आप बहुत शानदार रिटर्न में रहेंगे। ये तीसरी शिपयार्ड कंपनी कोचीन शिपयार्ड, ये भी जो है लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग का काम करती, मेंटेनेंस, ये भी भाग रहा है। तीनों एक दूसरे को टक्कर देने की जैसी स्थिति में आ गए हैं। कौन आगे निकलता? मझगांव डाक तो बहुत आगे निकल चुका है और लिस्टिंग इसकी 2020 की है 68 रुपए में। ये 2022 तक कोई ने ध्यान नहीं दिया, 306 रुपए था 19 अगस्त 2000। वहां से जो भागा है तो क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है, 624% रिटर्न दे दिया अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2023 तक, 1 लाख के 7 लाख। 5 साल भी नहीं हुए अभी, वही रिटर्न है इसका। मात्र 2 साल का 2.5 साल कम्प्लीट हुए हैं। 1 साल में ही 4 गुना कर दिया पैसा, 426% रिटर्न भागा। इतना भागा है मैं ही 2 गुना कर दिया, 201%। 1 माह में 22% ऊपर चला गया, 5 दिन में 17% ऊपर, इस हफ्ते में आज भी 6% ऊपर। तो बहुत ऊपर खुला था, ये 11% तक गया था। खुलने के बाद गिरावट आई, इसमें 5% की से 9% टूटा है। हर बाजार में मजबूती बनी रहती है, तो ये स्टॉक दम अभी नहीं तोड़ेंगे इतने जल्दी। इनमें थकावट नहीं दिख रही है। थकावट ना होने के कारण ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसका मैक्सिमम रिटर्न 129% है। आप सोचिए 2017 से कोचीन शिपयार्ड का 24 मार्च 2023 से जो उठा है तो एक तरफा भाग रहा है, 180% भाग चुका है। 2023 24 मार्च के पहले ज्यादा बाइंग नहीं आती थी। 5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न देने में कामयाब रहा। मेनली इसकी 24 मार्च के 432 से सीधे 1214 हो गया। 180% रिटर्न तो इसने यहीं पर दिया है। बाकी तो पूरी कहानी 1 साल में 215%, लेकिन मेनली कहानी है 11 अगस्त से और भागा ये 87। महीने में 1.5 गुना पैसा, 1 महीने में ही 84% है। कल ही परसों इसमें सर्किट दिख रहा था 20% का, तो ये बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है 5 दिन में ही 33% बढ़ गया, 1 दिन में 5% 6% बढ़ा, ऊपर चला गया। तो प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है का दिन, इसलिए संभल के रही। आप लॉस लगाइए। तीनों स्टॉक बहुत स्थिति में है, इसलिए 5% का तो स्टॉप लॉस पहले क्रिएट करिए, बाद में देखिए खरीद, बाद में इस पर नजर रखिए। पहले 5% का स्टॉप लॉस लगाइए तीनों, बाकी 5% का स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर जाने दीजिए, या फिर कोई एक टारगेट तय कर लीजिए कि भाई इतना जाएगा तो हम बाहर, उस पर्टिकुलर हम बाहर हो जाइए, एग्जिट। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म का नजरिया है फिर ये बहुत बड़े बन सकते हैं। 2-3 साल का नजरिया है आपके पास
इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा 3 साल तक देखेंगे नहीं, पे जो है आके छोड़ दीजिए और एकदम से मतलब दो कलेक्ट करिए केवल। ओनली टू आते जाएं, 2 नीचे आते जाएं, 2 नीचे आते जाएं, 2। खरीद बिक्री की सलाह देते हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो नजरिया है वो बड़े स्पष्ट कर रहे हैं हम। आप अपने एक्सपर्ट या ब्रोकर से सलाह लेके कोई भी स्टॉक खरीद। बड़ी कंपनियां हैं ये, गार्डन रीच में ही 2000 कर्मचारी काम करते हैं, 1884 में बन गई थी, लेकिन लिस्टिंग 2018 में हुई है। गांव डाक की तो 2020 में हुई है, ये भी बहुत पुरानी कंपनी, 1934 में बन गई, लिस्टिंग हुई 2020 में। शिपयार्ड भी पुरानी कंपनी है, 1972, और इसमें भी 21-2200 कर्मचारी काम करते हैं। इसकी लिस्टिंग भी ज्यादा पुरानी 2017 की लिस्टिंग है, 11 ज्यादा पुराने स्टॉक नहीं है, लेकिन अब माल कर दिया लोगों को। कोचिन शिपयार्ड का नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बढ़िया है, 20%, 21% का 116% बढ़ा है साल 10। मझगांव नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.47% है, जो पिछले साल 40.55% बढ़ा। गार्डन रीच का प्रॉफिट मार्जिन 10.14 है, जो 17.23% बढ़ा है। असली में इनको दोस्तों पिछले साल के रिजल्ट से इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। बल इनको रिजल्ट अच्छे आने का भी मिला, मार्केट बढ़ने का भी मिला, इन्वेस्टर की रुचि का भी मिला, ट्रेडर की रुचि का भी मिला। इसमें रुचि जागी है सबसे बड़ी बात। स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब तक ट्रेडर इन्वेस्टर की उसमें रुचि नहीं जागेगी वो बढ़ना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है क्रेता और विक्रेता, मांग और पूर्ति। मांग इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 10 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट हो चुके हैं भारत में। अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी कि 10 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। तो लोग पैसा जो है सिप के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लगा रहे हैं। लोगों को आस लग रही है स्टॉक मार्केट ही ऐसा माध्यम हो सकता है, पैसा बनाया जा सकता है अगर इसमें थोड़ा समय दिया जाए। लोग स्टॉक स्पेसिफिक चयन कर रहे हैं। स्टॉक बढ़ गए थे तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, उन पे ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की कंपनी उतनी नहीं बढ़ी, अन्य स्टॉक बढ़ गए। डिफेंस सेक्टर के इन स्टॉकों पे बहुत ज्यादा रुचि देखने को मिल रही है, रेलवे और डिफेंस में। अब रेलवे के स्टॉक चल रहे हैं, दूसरी तरफ डिफेंस के स्टॉक चल रहे हैं, तो आपको डिफेंस के ये 3 स्टॉक को तो नजर रखना ही ना। दोस्तों मझगांव डाक का मार्केट कैप 44,581 करोड़ का है, पी जो है 37 मल्टीपल में है, 52 वीक का हाई आज ही 2484 रुपए का लगाया है, और 52 वीक का लो 403 रुपए डिविडेंड भी देती। कोचिन शिपयार्ड का पी 44 के मल्टीपल में चल रहा है, 1258 का आज का ही खत्म गया है, और 52 भी 373 रुपए डिविडेंड भी देती कंपनी। 13,911 करोड़ का मार्केट कैप है, और गार्डन रीच का पी भी 39 के मल्टीपल में है, 52 बिलो 303 है, और 52 भी का ही 974 रुपए है, डिविडेंड भी देती। 3 साल के नजरिए से आप योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाइए, पहले क्या करना, कब करना, कैसे करना, ये पहले से प्लान कर लीजिए। प्लान करने के बाद अगर आप प्लान बना काम करेंगे तो आपकी प्लानिंग अच्छी सक्सेस होगी, क्योंकि स्टॉक तो आपके सामने है ही है, लेकिन इन स्टॉकों कहाँ एंट्री करना और कहाँ एग्जिट करना, ये प्लान बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आप ही बना सकते हैं, हमारे बताने से कुछ नहीं होता। उसके लिए आप फीडबैक